अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें भी हमने क्या करनी है, फैक्टराइजेशंस करनी है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने 3 टाइप्स की जो फैक्टराइजेशंस की वो हमने सीख ली और उसके क्वेश्चन भी कर लिए। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एक नई टाइप को डिस्कस करेंगे जो कि हमारी टाइप नंबर 4 है। तो इस क्वेश्चंस को पहले करने से पहले हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है फैक्टराइज की कि जिसकी पहचान कैसे होगी तो वो पहले डिस्कस करते हैं। तो वो हमारी टाइप नंबर 4 कुछ इस तरह से है, ए पावर क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। तो यहाँ पे सभी जगह पे प्लस आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस भी हो सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे भी माइनस हो सकता है। तो ये दो हमारे कैटेगरी बन गई। टाइप नंबर 4 में हमारे पास दो टर्म्स जो हैं उनके ऊपर क्यूब होगा और दो टर्म्स ऐसी होंगी जिनके ऊपर एक के ऊपर स्केयर और एक वैसे होगी। यानी कि फर्स्ट में एक स्केयर है तो दूसरे बी के ऊपर पावर 1 है, फिर ए की पावर अगर 1 है तो बी की पावर 2 है। तो कुछ इस तरह से फॉर्म होगी। तो ये करने से पहले हम देखते हैं, ये एक एक ना फार्मूला है हमारा, जो कि हमारा होता है, अगर मैं प्लस वाला लिखना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह से है, a प्लस बी होल पावर 3। ठीक है, तो अगर नीचे माइनस है तो आप यहाँ पे ये फार्मूला माइनस का आएगा। तो ये है जी हमारी टाइप नंबर 4। अब इसी को हम देख के हम करेंगे, जिसमें ये फार्मूला इस तरह की शेप बन रही होगी कि जिसमें पहली पावर क्यूब, फिर 3a² b और 3ab² प्लस b क्यूब होगा। तो उसको हम क्लोज करके ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी क्यूब होल पावर क्यूब। अगर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस होगा तो वो माइनस होगा, a माइनस बी का होल क्यूब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे a कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म थी। अब हम इसको अप्लाई करते हैं जो हमारे क्वेश्चन हैं उसके ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे और ये कम स्क्वायर जो है वो कैसे बनाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है, 8x³ 12 एक्स पावर क्यूब स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। तो ये अपने फार्मूला, ये जो है हमारे पास इसकी जनरल फॉर्म है, ये देखिएगा जो अभी हमने डिस्कस की, टाइप a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। अब यहाँ पे देखें ये सारे के सारे प्लस हैं, तो ये प्लस वाला फार्मूला है। तब आप देखें कैसे आप लिखेंगे इसको, पहले 2x⁻³ यानी कि 8 को क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर 3। तो यहाँ पे भी क्यूब है तो उसको भी हमने क्या कर दिया, 2x⁻³ लिख दिया। अब आप देखें फार्मूले में 3 है तो ये हमने 3 लिख दिया। अब आपका a क्या है, a आपका क्या है जी, 2x है। ठीक है, और फार्मूले में हमारे पास a का स्क्वायर है तो 2x का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, और b की तरफ देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है 1 है। ठीक है, तो 1 का क्यूब लिखा जा सकता है, ये देखें ये नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, और ये हमारा क्या आ जाएगा, b है ना, तो अकेला b 1 आ जाएगा। फिर फार्मूले में क्या है, 3 है। फिर a, वैसे a आपका क्या है, 2x है, और b का स्क्वायर है, b आपका क्या है जी, 1 है। ठीक है, और 1 का स्क्वायर लिख देंगे। तो देखें ये फार्मूला बन रहा है, ये a है आपका, 3a का स्क्वायर b, 3a वैसे और b का स्क्वायर, और ये हमारा एंड पे क्या है, a1 की पावर क्यूब है। तो इस फार्मूले को हम क्लोज कर दें, क्योंकि ये वाला जो फार्मूला है, इस तरह की जो हमारी फॉर्म होती है उसको कैसे लिखते हैं, a प्लस बी होल पावर 3, इस तरह क्लोज करते हैं। मतलब आपका यहाँ पे a क्या है, 2x है, और b क्या आपका 1 है। इसको लिखेंगे 2x प्लस 1 और होल पावर जो है वो क्यूब लिख देंगे। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन होगी। तो फार्मूले को हमने क्या किया, क्लोज किया। तो अब इस चीज़ का मतलब क्या है, इस चीज़ का कि हमारे पास 3 टाइम्स है 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई, इसको 3 दफ़े, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब होता है x मल्टीप्लाई एक्स। तो ये हमारा सोल्यूशन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे पास क्या है जी, 27a³ 108 a² b 144 ab² और 64 b क्यूब। अब हम क्या करेंगे, 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है, तो हम क्या कर देंगे, 3a की पावर
3a ब्रैकेट में लिख के और ऊपर पावर क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। और यहाँ पे b क्या है आपको पहले इन दोनों को आप क्लैरिफाई कर लें, फिर यहाँ पे हम बनाने की कोशिश कर लेंगे इजीली। तो ये क्या है 4 का क्यूब है, 4 × 4 × 4 तो वो हमारा 64 और b है 4b का क्यूब हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखें जी हमारे पास लिखा हुआ है, मैंने नेक्स्ट पेज पे भी लिख दिया, इधर इजी हो जाएगा। तो ये फार्मूला सभी जगह पे प्लस है, तो मतलब आपका ये फार्मूला प्लस वाला होगा इस तरह की फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो 27 को मैंने कहा बी कि 3a क्यूब लिख देंगे, लिख दिया। फिर हमने b को क्या लिख दिया 64 है ना, तो वो हमारा क्या होगा 4b की पावर क्यूब हो जाएगा। जब a और b हमारे डिसाइड हो जाएंगे तो फिर ये लिखनी टर्म्स जो हैं वो ईजी हैं। ये फार्मूला 3 आ गया हम फार्मूले वाला, ए आपका क्या है जी 3a है, ठीक है यहाँ पे, और उसका स्केयर लिखना है, ये स्केयर है हमारा। फिर उसके बाद बी वैसे का वैसे लिखना है एक पावर के साथ। फिर हमारा फार्मूला वाला 3 है और ए को लिखना है 1 टाइम, मतलब 3a लिख दिया। और बी का क्या करना है हमने उसका स्केयर लिखना है 4b है, उसका यहाँ पे क्या कर दिया 4b का स्केयर है। तो अगर आप इसको आप ओपन करें 3 3 9, इसको आप ज़रब देंगे 9 3 27 और इसको फिर दोबारा 4 से ज़रब देंगे तो हमारे पास दोबारा से 108a स्केयर b बन जाएगा। तो ये हम फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे 3 3 9 और 9 4 हमारे पास, यहाँ पे 4 4 16 और 16 ज़रब 9 कितना होगा 144 हो जाएगा और ए रहेगा वैसे और बी का स्केयर आ जाएगा। तो ये हमने फार्मूले की शेप बना ली। अब यहाँ पे आपका ए क्या है वो 3a है, सारी जगह प्लस है, दरम्यान में प्लस लगा देंगे। यहाँ बी आपका क्या 4b है, 4b लगाएंगे और होल क्यूब लिख देंगे। तो ये हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। अच्छा जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो वहाँ पे एक्स क्यूब है और 48x स्केयर वाई, 108x वाई स्केयर, 216 वाई क्यूब। अब आप डिसाइड कर लें, एक्स का क्यूब तो चलो हो गया, ये तो इजी है, सभी जगह प्लस है तो प्लस वाली फॉर्म लिख दी हमने, ठीक है। तो एक्स ए की पावर क्यूब इजी था। तो ये हमारा क्या है जी 216। तो आप इस तरह तहज़ीब भी कर सकते हैं, इस तरह जो आप दो छोटी क्लासेस के अंदर करते हैं। तो ये 2 आप क्या करें 2 पे करते जाएं, फिर आप फैक्टराइज को इकट्ठा करेंगे तो ये हमारा होता है 6 × 6 × 6, तो मतलब 6 की पावर 3, 216 ये हो गया। और y का वैसे क्यूब है। अब आपको पता चल गया कि a आपका क्या x है और b आपका क्या है 6a है, 6y है। तो फार्मूले में क्या होता है 3 वैसे और a का स्केयर मतलब x है तो उसका स्केयर आ जाएगा, और जो b वाली टर्म में 6y है वो वैसे की वैसे। तो अब इससे मल्टीप्लाई भी करवा लें तो हमारे पास यही बनेगा, ठीक है। और तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये फॉर्म बन गई 3x उसका स्केयर और ये b आपका आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 3x और 6y का स्केयर आ गया और ये हमारे पास 6y का क्यूब है। तो अब हमारे पास ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। तो हमारे पास a क्या है x है और b क्या है आपका 6y है, सभी जगह प्लस है, दरम्यान में प्लस आएगा और ऊपर क्यूब आ जाएगा, ठीक है जी। ये भी हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, फोर्थ पार्ट। यहाँ पे देखें यहाँ पे प्लस भी आ रहा है और माइनस भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्यूब वाली टर्म्स इकट्ठी दे दी हैं, 8x क्यूब और 125y क्यूब, 150x, यहाँ पे x की मिसिंग है और y स्केयर है, और माइनस 60x स्केयर और y आएगा, ठीक है। तो आप क्या कर दें जी इसको पहले अरेंज करके लिख लें, क्यूब वाली एक टर्म इधर लिख लें और एक टर्म जो क्यूब वाली वो एंड पे लिख देते हैं जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस करते आ रहे हैं, और माइनस वाली यहाँ पे लिख दी। और ये फार्मूला यूटिलाइज करेंगे, 2 मैंने बताए थे, a क्यूब माइनस 3a स्केयर b प्लस 3ab स्केयर माइनस a b क्यूब। तो ये किस चीज़ का फार्मूला है जी, ये फार्मूला है a माइनस b की पावर क्यूब है, ठीक है जी। तो यहाँ पे 8 को क्या लिख सकते हैं 2x की पावर 3, यहाँ पे 3 फार्मूले वाला माइनस है और x की क्या आएगी a का स्केयर आएगा, तो ये x a आपका ये है तो 2x का स्केयर आ गया, और b वैसे का वैसे है तो b आपकी टर्म क्या है जी वो 5y है, ठीक है जी। तो ये हमारा जो है ये 125 है, 5 × 5 25 और 25 से 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 125 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन, ठीक है जी 5y का क्यूब। तो अब नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास फार्मूले में 3ab स्केयर है, 3 फार्मूले वाला, ठीक है। a आपका क्या है जी 2x है और b आपका क्या है 5y और उसका स्केयर लिख दिया। तो ये फार्मूला तकरीबन वही बन गया है। तब हमारा इस करस्पॉन्डिंग इसके साथ मैच करें, a आपका 2x है, यहाँ माइनस आ रहा है माइनस लगाएंगे, और b आपका 5y है, 5y होल क्यूब लिख देंगे।
तो इस फार्मूले को हमने यूटिलाइज़ किया। अच्छा जी, अब हम टाइप नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। तो टाइप नंबर 5 के अंदर क्या होता है, हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है या ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है। तो ये भी हमारे फार्मूलाज होते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये चीज़ बराबर होती है ए प्लस बी, ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ के अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा और यहाँ पे ए बी के साथ माइनस आएगा। और अगर इसको देखा जाए तो ये होता है ए माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। मतलब यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा और इसके क्रॉसपॉन्डिंग इधर ए बी के साथ प्लस होगा, ठीक है। तो ये टाइप है हमारी। तो इस तरह की फॉर्म होगी तो आप उसको इस तरह उसके एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, उसके फार्मूले को यूटिलाइज करते हैं। ये हमारी टाइप नंबर 5 है। तो अब इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। तो फैक्टराइज 125 ए क्यूब माइनस 1। तो देखें यहाँ पे क्यूब है तो 1 के ऊपर आप क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। तो जितना आप चाहें लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें क्यूब की ज़रूरत है। तो इसको क्या लिख देंगे, 5a का क्यूब, ठीक है। फैक्टराइजेशन 5 को 3 दफ़ा ज़रब दें तो 125 बनता है। तो ये हमारा बन गया। a आपका क्या इधर 5a है और क्रॉसपॉन्डिंग जो है b जो है वो यहाँ पे 1 माइनस वाला फार्मूला है। तो ये हम यूज़ करेंगे जी a माइनस बी, ठीक है। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसके बराबर था हमारा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। तो यहाँ पे ये नहीं है हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये फॉर्म है ना, तो इसकी फार्मूले की ये वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ए आपका क्या है जी 5a, बी आपका क्या है जी 1। तो ये क्या आ गया 5 माइनस ए 1 आ गया, ठीक है। फिर आगे क्या था, ए स्क्वायर था। तो ए आपका क्या है इधर 5a का स्क्वायर आ जाएगा। आगे ए बी है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट। फार्मूले में प्लस है, प्लस लगा दिया। ए आपका क्या है 5a है, बी आपका क्या है 1 है, वो लिख दिया। फिर उसके बाद हमारा बी का स्क्वायर है, क्या है बी का स्क्वायर है। तो बी आपका क्या 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख दिया। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका स्क्वायर लेंगे तो जो 25a स्क्वायर 5a और यहाँ पे 1 आ जाए। तो ये हमारी इसकी फैक्टराइजेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, हमारे पास 64 एक्स क्यूब और 125 है। इसमें देखें जी, इसको क्या लिख देंगे 4x क्यूब, यानी कि 4 टाइम्स इसकी फैक्टराइजेशन है, और 125 5 का क्यूब है। यहाँ आपका ए क्या है जी 4x है, बी आपका क्या है जी 5 है। तो यूज़ दिस फार्मूला। तो ये प्लस वाला फार्मूला आ गया जी, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ प्लस आता है और इसके क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ माइनस आता है, ठीक है जी। तो ये देखें जी, ए आपका क्या 4x है ये मुताबिक, फिर प्लस बी आपका क्या 5 है, ठीक लिख दिया। फिर ए स्क्वायर है, ए आपका क्या है इधर 4x है उसका स्क्वायर। फिर ए बी का प्रोडक्ट है माइनस के साथ, माइनस लिखा है। और ए आपका क्या 4x है और बी आपका क्या है जी वो 5 है, तो ये लिख दिया हमने। फिर उसके बाद बी का स्क्वायर है, तो बी आपका क्या 5 है तो 5 का स्क्वायर लिख दिया। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये वैसे रहने देंगे। 4x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर और इसके 5 4 20 और यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब इसी तरीके से हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, x की पावर 6 और 27 है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का ऊपर क्यूब और 27 क्या होता है 3 का क्यूब होता है। तो यहाँ से देखें अब क्या लिख देंगे। अब यहाँ पे आपका ए क्या है वो एक्स स्क्वायर है और बी क्या है आपका वो 3 है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास यूजिंग दिस फार्मूला, ये फार्मूला यूज़ करेंगे, माइनस है ना दरमियान में। तो ये किसके बराबर होता है, ये हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, ठीक है। तो ये देखें जी, हमारे पास क्या लिखना है, ए माइनस बी लिखना है। तो ए आपका क्या है जी एक्स स्क्वायर है और बी आपका क्या है वो हमारा है जी 3। तो क्या लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3 लिख दिया। फिर क्या है ए स्क्वायर है, ए आपका क्या है जी एक्स स्क्वायर है उसका स्क्वायर लिख देंगे। फिर ए बी है, ए आपका क्या है जी एक्स स्क्वायर, बी आपका क्या है जी वो 3 है। फिर बी का स्क्वायर, तो बी क्या है आपका 3 है उसका स्क्वायर लिख दिया। तो यहाँ से परेशान नहीं होना, यहाँ पे जो आपका एक्स स्क्वायर है वो ए है, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर आएगा इधर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर आना है और यहाँ पे एक्स की पावर 4 हो जाएगा
और हमारे पास इधर क्या आ जाएगा 3x² और ये 3 3 9, तो ये हमारी फैक्टराइजेशन होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो 1000 लिखा हुआ है ए क्यूब और आपका 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 10 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो 1000 बनता है, और 1 का क्यूब लिख दिया, ए का क्यूब वो वैसे लिख दिया। यहाँ पे देखें प्लस वाला फार्मूला यूज़ करना है, ये वाला, ठीक है। तो ये जो है फार्मूले की राइट साइड है, इसकी हमारी जो लेफ़्ट साइड देखें तो वो क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, वो कुछ यहाँ पे है। तो इसको क्या करेंगे, 10a माइनस 1 लिख देंगे ए प्लस बी के तौर पे, और फिर ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10a का स्क्वायर लेना है ना, तो 100a स्क्वायर हो जाएगा। ए भी है माइनस का, तो यहाँ पे देखें प्लस है ना, इधर प्लस हो तो इधर माइनस होता है ए बी के साथ, तो 10a और हमारा 1 आ जाएगा। बी आपका क्या 1 है, 1 का स्क्वायर आ जाएगा। इधर गलती है तो यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे, 3 भी लिख दें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फार्मूले के मुताबिक हमारा यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए। तो ये हमने क्या किया, 10a का स्क्वायर 1000 हो गया, सॉरी 100 हो गया, और ये -10 है और ये 1 है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। हमारे पास 343 है और एक्स क्यूब है और 216 है। 7 को 3 दफ़ा ज़रब दें तो 3 से 43 बनता है 343, और एक्स क्यूब है और 3 दफ़ा 6 को ज़रब दें तो वो 216 बनता है। तो फार्मूला यूटिलाइज़ करेंगे, प्लस वाला है फिर वही, तो ये फार्मूले की राइट साइड है, तो ये हमारी क्या है, लेफ़्ट साइड है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो क्या क्या करेंगे, 7x प्लस बी, मतलब आपका ए क्या है वो 7x है, बी आपका क्या है वो 6 है, 7x प्लस बी, और ए का स्क्वायर क्या आ जाएगा 7x, आपका ए है तो 7x का स्क्वायर, और ए बी लिखना है माइनस का, ए आपका क्या 7x है, बी आपका क्या 6 है, और आगे देन बी का स्क्वायर है वो है 6 का स्क्वायर। ये वैसे क्या, वैसे 7 का स्क्वायर लेंगे 49, एक्स स्क्वायर 7 6 42 एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे 36 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन था। 6 के अंदर देखें, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं कैमरा रख लेता हूँ, तो आप खुद इसे कोशिश कीजिएगा समझने की, और अगर फिर भी ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं अपना नंबर भी, व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे दे देता हूँ। तो ये हमारी 4 पॉइंट जो है वो 2 आज कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो आज हमने 2 टाइप्स को डिस्कस किया है फैक्टराइजेशंस की, टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 5, और उनके क्रॉसपॉन्डिंग जो क्वेश्चन थे 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को, उसको भी डिस्कस किया। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में 4.3 के साथ। अल्लाह हाफिज़।